वे में जो मैं यहाँ भी जिक्र कर रहा हूँ, पंचकोश थियोसॉफिकल सोसाइटी के विजडम में, थियोसॉफिकल सोसाइटी ने स्पिरिचुअलिटी को ना स्ट्रीमलाइन किया है, उनका एक कंट्रीब्यूशन है। थियोसॉफिकल सोसाइटी उतनी पॉपुलर नहीं है। पत्री जी जो किताबें रिकमेंड करते हैं वेबसाइट से, मैं उन किताबों को एक्सप्लोर करता रहता था, अलग अलग बार मैगजीन में भी छपती हैं। तो दिल्ली में जब आया और दिल्ली में मैं पटेल नगर एरिया में एक बार बस यूं ही गुजर रहा था, तो यूनिवर्स को जब मिलाना होता है तो मुझे थियोसॉफिकल सोसाइटी की बिल्डिंग दिख गई और मैं उनकी बुक्स कुछ बुक्स तो पढ़ ही रहा था। तो थियोसॉफिकल सोसाइटी के लिटरेचर को भी मैंने काफ़ी एक्सप्लोर किया है, और वो भी जिनके जिनके पास भी लर्निंग टेम्परामेंट है, और मेडिटेशन के साथ साथ तो होना ही चाहिए, स्वाध्याय पर यहाँ पर इतना जोर दिया जाता है कि हम पढ़ना सीखें, पढ़ें। तो थियोसॉफिकल सोसाइटी के विजडम में हमारी जो स्पिरिचुअल एनाटॉमी पर जिक्र होता है, जो कि ध्यान से हमें पता भी चलता है कभी कभी, लेकिन जो हमें पता चलता है कभी आउट ऑफ ब्लू कुछ एक्सपीरियंसेस होते हैं, और उन एक्सपीरियंसेस को हम कंप्रिहेंड तुरंत तो नहीं कर पाते। लेकिन अगर हमारे पास थ्योरेटिकल प्रॉपर डिटेल हो, अगर हमने पंचकोश को पढ़ा और समझा हुआ है, तो हम अपने एक्सपीरियंसेस को भी ना उसका मतलब समझ पाएंगे। वैसे मेडिटेशन में जो एक्सपीरियंसेस होते हैं उनके मतलब समझने के लिए हमें जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हम अनंत हैं, आत्मा के रूप में, चेतना के रूप में हम अनंत हैं। और हमारा जो मन है, वो मन तो बस कुछ सालों का है, इस जन्म के कुछ साल और पूर्व जन्मों का कुछ साल। सारे पूर्व जन्मों को हम मिला भी दें तो भी जो हमारा है मन, वो लिमिटेड ही होगा। लेकिन आत्मा, जब हमारे जन्म की जब शुरुआत हुई इंडिविजुअल सोल के रूप में, ग्रुप कॉन्शियसनेस से अलग होते हुए, उससे पहले भी हमारी यात्रा है। तो आत्मा के पास जो रिकॉर्ड है, जो जिसको आकाशिक रिकॉर्ड भी कहते हैं, तो वो तो बहुत वास्ट है। तो हम मन से अपने सभी अनुभवों को नहीं समझ सकते, तो समझने की कोशिश करनी भी नहीं चाहिए। बस अपने अनुभवों को लिखना चाहिए और हम पढ़ते चलें, सुनते चलें। पंचकोश, 5 कोश, आप याद है आप लोगों को 5 कोश मैंने शुरू में ही पहले कराया था। अभी मैं आप सभी को अनम्यूट करने का ऑप्शन दे रहा हूं, जो जानते हैं तो वो थोड़ा बताइएगा पंचकोश क्या 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 नाम है। अब हम उनकी डिटेल को समझ रहे हैं, जीरो बजट हेल्थ टॉपिक को समझने के लिए हमको डिटेल में जानना होगा, तब हमारे जीवन में पॉसिबल है नॉन डिसीज लाइफ। तो आप खुद को म्यूट कर सकते हैं जिनको बोलना है। उर्मिला जी बोलना चाहते हैं, बोलिए। जी सरस्वती जी, आप खुद सरस्वती जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? अपने आप को अनम्यूट करें। जी, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश और विज्ञानमय कोश, अभी भूले और बाकी विज्ञानमय कोश। चलिए मैं अगर ऐसा पूछा जाए कि भारत में कितने राज्य हैं, तो हम अगर ऐसा बोले पंजाब, आसाम, केरला, तो कैसा लगेगा? अगर अगर एक बार नॉर्थ के स्टेट शुरू करें तो उसको बोल दें ना, मतलब कहने का मतलब है सिस्टमेटिक हमें बोलना चाहिए। तो अन्नमय कोश सबसे स्थूल हुआ, अन्नमय कोश के बाद आता है प्राणमय कोश। अन्न से जो हम भोजन करते हैं उससे अन्नमय कोश बनता है, उसमें कफ वात पित्त आता है। प्राण, हम जो श्वास लेते हैं और जो ध्यान में हम ऊर्जा लेते हैं, उससे प्राणमय कोश बनता है। प्राणमय कोश के बाद है मनोमय कोश, जो हम सोचते हैं, जो हमारे पास विचार है, विश्वास है, जो धारणाएं हैं, हम जिस तरह के परिवार में पैदा हुए हैं, जो बातों को सुनते हुए हम ग्रो किए हैं, हमारे मन में वो सारी धारणाएं हैं, वो सारे विश्वास हैं, वो सारे विचार हैं। उसमें से कुछ अच्छे हैं, कुछ अच्छे नहीं हैं। अगर हमको ऐसा लगता है कि हमारा राज्य ही भारत का सबसे बेस्ट राज्य है, तो ये एक धारणा हो सकती है।
मेरा धर्म ही सबसे महान धर्म है, ये एक धारणा हो सकती है। मेरा गुरु ही सबसे महान गुरु है, ये भी एक धारणा हो सकती है। तो अलग अलग विचार हमारे मनोमय कोश में है। मनोमय कोश के बाद है क्या है? विज्ञान में विज्ञान में कोश। यस, मनोमय कोश के बाद है विज्ञानमय कोश। तो मन में है विचार, वो विचार सही भी हो सकते हैं, गलत भी हो सकते हैं। विज्ञानमय कोश में गलत नहीं, कुछ नहीं जाता, उसमें हमारे कर्मों के, जीवन के अनुभव, जो जिनको हम कर्म कहते हैं, उन कर्मों का जो एब्स्ट्रैक्ट है, जो जैसे दूध है, दूध में जो क्रीम है, जो घी है, वो कर्मों के अनुभवों का जो ज्ञान है, वो विज्ञानमय कोश में जाता है, कार्मिक लर्निंग। तो मुख्य रूप से हम जो जन्म जन्मांतर ग्रो करते हैं, वो तो हमारे विज्ञानमय कोश को डेवलप करता जाता है। तो सबसे असली तो है विज्ञानमय कोश। लेकिन बात है कि जो जो चीज जितनी सूक्ष्म होती जाती है ना, उसको समझना उतना मुश्किल होता जाता है। तो अगर स्पिरिचुअलिटी को समझना है तो हमें विज्ञानमय कोश पर ही विशेष फोकस करना चाहिए। अभी मैं विज्ञानमय कोश पे नहीं आया हूँ, अभी मैं प्राणमय कोश पे ही चल रहा हूँ। प्राणमय कोश को ही समझना एक बहुत बड़ा टास्क है। अन्नमय कोश को भी समझना है, वात पित्त कफ को भी मैंने थोड़ा सा टच ही किया था। विज्ञानमय कोश के बाद है आनंदमय कोश। अब आनंद नाम से स्पष्ट है, उसमें क्या आनंद है। और आनंद कहाँ से आता है? आनंद आता है अनंत के अनुभव से। आ फॉर आनंद, आ फॉर अनंत। अगर अनंत का अनुभव है तो ही आनंद हो सकता है। ध्यान में जो हमको अच्छा लगता है वो शांति है। हमारे पास गिज 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 बहुत सारे विचार चल रहे हैं, वो विचार शांत हो जाता है तो हमको पीस फील होता है। ये पीस बाहर कोई कुछ बोल दे तुरंत डिस्टर्ब भी हो जाता है। तो शांति और आनंद, आनंद जो है वो ज्यादा महान अनुभव है, ज्यादा हायर एक्सपीरियंस है, स्टेट है, हायर स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस, अनंत का अनुभव। ध्यान में कभी वो ऐसी अवस्था जब शरीर का बोध नहीं होता है, लेकिन अपने होने का बोध होता है, अपने विराट का अनुभव होता है। टाइमलेस एक्सपीरियंस, स्पेसलेस एक्सपीरियंस, बट आई एम एक्सपीरियंस। लेकिन अपने होने का भाव रहे, अपने होने का भाव अगर नहीं रहे फिर तो वो योग निद्रा हो गई। और सर मैं बात पीत कफ से बहुत परेशान हूँ बचपन से ही, और जब से हरिद्वार से आई हूँ तो थोड़ा ठीक फील कर रही हूँ। तो आज ये टॉपिक आपका पूरा है। ठीक है, अभी अभी धैर्य रखिए, अभी जब बोलने की बात आए तब बताएंगे। तो आनंद का अनुभव जितना अच्छा हो जाए उतना स्पिरिचुअलिटी के लिए आप कमिटेड हो जाते हो स्पॉन्टेनियसली। आपको कोई नहीं भी बोले, रचना जी आपको नहीं भी मैसेज भेजे, आप खुद पूछोगे बताओ अगला सेशन कब है, अगला पूर्णिमा ध्यान कब है। ऐसी अवस्था आए वो तभी होगा जब हमको आनंद का अनुभव हो। हमारे जीवन में अनंत के अनुभव से आनंद आता है। तो मेरा वास्तविक स्वरूप क्या है, हम ऐसे भी सवाल कई पूछ सकते हैं। ये आनंद क्या है, मुझे अनंत का अनुभव कैसे हो। ध्यान में कभी ये स्पॉन्टेनियसली हो गया हो तो उसको याद करते हुए डीप मेडिटेशन में उतर सकते हैं। तो आनंदमय कोश सबसे मुख्य है। और आनंद जब अच्छे से होता है तो जीवन में खुमारी भी छाती है। फिर बाहर कुछ हो ना हो प्रभाव नहीं पड़ता। कबीर जुलाहे हैं लेकिन फिर भी मस्त है। वो आनंद की अवस्था बाहर अनुभव होने लग गई तो, और स्पिरिचुअलिटी में जो कहते हैं वैराग्य आ जाता है।
आनंद के बाद ही वो आता है। बाहर के जीवन से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। जो स्पिरिचुअलिटी पर एक धब्बा है कि परिवार छूट ना जाए, छोड़ ना दे परिवार, जो सामाजिक लोग कुछ लोग घबराते हैं, उसमें 5-10% सच्चाई तो है ही। धुआं वहीं उठता है जहां पर आग होती है। लेकिन यहीं पर सज्जन सांगत्य के माध्यम से इस सर्विस का महत्व पता हो और लगातार सीखना है। सर्कल में रहने से सीखते जाते हैं। आनंद का अनुभव हो गया, आनंदमय कोष में डूब गए, खुमारी छा रही है, मजा आ रहा है, कहीं भी हैं, आंख बंद किए, मस्त हो गए। लेकिन जो बैलेंस्ड स्पिरिचुअल लिविंग है, तो सभी कोशों को समझते हुए सभी पर काम करना, अपने ऊपर काम करना, और जो आपके आसपास हैं, जो आपको सुनते हैं, मानते हैं, उनको प्रेरित करना, वो जरूरी है। किस पर्सन को किस लेवल पर काम करने की जरूरत है, वो समझना और वैसा बताना। अब जो आनंद में जब होते हैं ना, तो बहुत बार ऐसा होता है कि अरे दूसरे क्या हो, दूसरों से बात करने में भी तकलीफ होती है। भारत देश में बहुत सारे योगी होते हैं, आदि परंपरा आदि काल से हो रहे हैं, लेकिन सभी योगी समाज में नहीं टीचिंग कर पाते। वो उनके जीवन में जब आनंद इतना छा जाता है कि बस वो अपनी ही मस्ती में रहते हैं। ये एक बहुत बड़ी बात है कि पत्री जी की सर्विस करना, सिखाना, सिखाने के लिए अपनी लाइफ को डेडिकेट करना आसान है, आनंद में खो जाना और खोए रहना। लेकिन और यहीं पर एक यूएसपी यह भी है कि स्पिरिचुअल एस्पेक्ट को हेल्थ से भी जोड़ा जाता है। बहुत कम जगह पे ऐसा जोड़ा जाता है कि हाँ, हम स्पिरिचुअल अप्रोच से अपने हेल्थ को भी ठीक कर सकते हैं। तो इसको समझने के लिए ध्यान से हीलिंग होती है, लेकिन ध्यान से हीलिंग कैसे होती है? क्योंकि ध्यान सभी पांचों कोश पर काम करता है, अपने आप भी काम होता है, और अगर हम सजग हो तो कर सकते हैं। तो हमारे जीवन में जो भी कुछ भी अनुभव होता है शरीर के तल पे, स्वास्थ्य के तल पे, मन नहीं लग रहा या मन लग रहा, या छींक आ रही है या फीवर हो रहा है, कौन से कोष के तल पर क्या हो रहा है, हम ऐसा सोचें, पूछें, जाने, पता करें। पता चल जाएगा तो हम उस पर काम कर सकते हैं। मुख्य बात होती है तो पता चलना। अगर आप अपने शहर में कोई रास्ता भटक गए, किसी एरिया में है, पता नहीं चल रहा है कि आप यहां से कैसे जाएंगे, लेकिन एक बार फैमिलियर रोड समझ में आ गया, फिर आराम से आ जाएंगे। तो पता चलना मुख्य बात है, फिर तो हम अपने लाइफ में ठीक कर ही लेंगे। तो स्पिरिचुअलिटी के माध्यम से हेल्थ को पाने के लिए हमें पंचकोश को समझना जरूरी है। और पंचकोश में सबसे पहले तो यही समझना कि ये सीक्वेंस कैसे है ना, स्थूल से सूक्ष्म की ओर। और अध्यात्म यात्रा भी स्थूल से सूक्ष्म की ओर है। सबसे स्थूल हमारा शरीर है और सबसे सूक्ष्म आत्मा है। शरीर से आत्मा की ओर, लेकिन आत्मा के अनुभव में उतर के खो नहीं जाना, इग्नोर करना शरीर को, अरे जैसा है, नहीं, वापस उतर के सब सिस्टम को ठीक करना। सभी योगी नहीं कर पाते हैं, सभी आनंद को उपलब्ध स्पिरिचुअल लोग नहीं कर पाते हैं, लेकिन करना चाहिए। अगर हम क्लासिकल वे में जाएं तो बुद्धिज्म में हीनयान और महायान दो हैं। महायान परंपरा में मानते हैं कि बुद्ध महायान
बिग प्लेन लेकर आए हैं कि सभी को आगे लेकर जाना। हीन यान बस अपने आप को पाया, अपने इनलाइटेंड हुए और फिर मस्त हो गए। दुनिया समझे तो समझे, ना समझे तो भाड़ में जाए, ऐसा अप्रोच होता है हीन यान वाले का। जिसको ध्यान करना है कर लेगा, छोड़ो ना, ऐसा सोचना हीन यान वालों का है। अपने आप में मस्त हैं, कोई आ गया तो ठीक है, नहीं आया तो नहीं। महायान वाले जो है हमें समझें और समझाएं, जो जितना समझ सकता है उसको उतना समझाएं। सब कुछ सामने वाला पर्सन सब कुछ नहीं समझ सकता, तो एक बात समझाएं, दो बात समझाएं और फिर छोड़ दे। जब जब दूसरे को भूख लगेगी तो वो आएगा। तो मैं भी पंचकोश के बारे में सब कुछ एक दिन में नहीं समझा देने वाला, वो समझ भी नहीं सकते। ये टॉपिक ही अपने आप में इतना बड़ा है। तो प्राणमय कोश पर हम अभी विचार कर रहे हैं। पिछले सेशन में क्या हुआ था प्राणमय कोश में, किन्हीं को कुछ याद है? आया राम और गया राम डॉक्टर रंजन के सेशन में नहीं चलेगा। जिन लोगों ने अटेंड किया था, जो लोग नए थे वो उनके लिए तो खैर कोई बात नहीं। जो थे, प्राणमय कोश के अंदर क्या क्या आता है? प्राणमय कोश के अंदर आता है हमारे चक्रास, हमारे औरा और हमारी नाड़ियां। तो मैंने चक्रास की बात की थी। हमारे जो 7 चक्र हैं, 7 चक्र बोलते हैं या 6+1 चक्र बोलते हैं, क्योंकि जो 7वां क्राउन है वो गोल गोल नहीं घूमता। चक्र, चक्का, व्हील जो घूमे 6 घूमते हैं, 7वां क्राउन जो है वो घूमता नहीं है। वहां से एनर्जी ऊपर नहीं जाती, वहां से सिर्फ नीचे आती है। चक्रास को समझना जरूरी है। चक्रों में ऊर्जा बह रही है, और चक्र के अलावा प्राणमय कोश में जो नाड़ियों में ऊर्जा बहती है उसको ची कहा जाता है। ये चाइनीज विजडम, चाइनीज मिस्टिक्स ने इस पर ज्यादा काम किया है। इन एंड यांग ची, ये सिंबल आप लोगों में से ज्यादातर लोगों ने देखा होगा, लेकिन इस सिंबल का मतलब हम समझें और इसको अपने जीवन में प्रयोग करना सीखें। कोई एक दिन में आप पूरे इसका एक्सपर्ट नहीं बन जाएंगे, लेकिन एक कदम तो आगे बढ़ें। इन एंड यांग, तो हमारे पूरे शरीर में ची घूम रही है, प्राण ऊर्जा। अगर हम अपनी भाषा में समझें ची को, तो ची मीन्स प्राणा, प्राण ऊर्जा। तो हमारे शरीर में ये प्राण ऊर्जा घूम रही है लगातार। जैसे हम श्वास लेते हैं तो श्वास में प्राण ऊर्जा, श्वास के माध्यम से प्राण ऊर्जा हमारे भीतर जा रही है। हार्ट धड़कता है तो हार्ट से प्राण ऊर्जा चारों तरफ फैल रही है, ब्लड के माध्यम से हर एक ऑर्गन में पहुंच रही है। हम जैसा बैठते हैं, हम जैसा चलते हैं, उससे भी ची का मूवमेंट प्रभावित होता है। जैसे बैठना है तो हमेशा स्ट्रेट बैठा करें। मेरी बातों को भी सुन रहे हैं तो अपनी कमर सीधी रखें, तो आपके भीतर जो यांग ची है, अब ची के 2 टाइप हैं, इन एंड यांग, उसमें मैं अभी आता हूं क्या है ये दोनों। अगर आप सीधे बैठते हैं तो आपका यांग ची जो है आपके भीतर अच्छा रहेगा। अगर सीधे नहीं बैठते तो यांग ची की कमी हो जाएगी, आप स्लगी हो जाएंगे, आप कम एक्टिव हो जाएंगे, आपका अवेयरनेस लेवल, अलर्टनेस लेवल कम जाएगा। यांग जी आपके भीतर अच्छा है तो आपका ध्यान जहां भी आप लगाना चाहें, जैसे अगर अभी आप यहां सुन रहे हैं, अगर इस पर फोकस करना चाहें तो रहेगा।
नहीं तो बीच में भटक भी सकता है। सीधा बैठना एक बहुत जरूरी है। इन ची और यांग ची को हम समझने के लिए इसको हम सूरज और पृथ्वी से जोड़ें। सुबह होती है, सूरज से रोशनी आती है, तो ये जो रोशनी आ रही है, ये जो ऊर्जा है, ये यांग है। यांग ची टर्म आपको मुश्किल लगे याद करना समझना, तो आप सूर्य ऊर्जा, सूर्य प्राण तो आप याद रख सकते हैं। हमारे शरीर में समझने के लिए कह सकते हैं, एग्जैक्ट करना मुश्किल होगा कि 50% है कि नहीं। 50% यांग ची है और हमारे शरीर में 50% इन ची है। जो यांग ची है वो सूरज से आता है और जो इन ची है वो पृथ्वी से आता है। हम सूरज और पृथ्वी के बीच में हैं कि नहीं बताइए। ऊपर सूरज चमक रहा है, हर दिन आता है। अगर सूरज एक दिन भी ना आए तो लाइफ पृथ्वी पर डिस्टर्ब हो जाएगी, लोग बीमार पड़ने शुरू हो जाएंगे, क्रॉप सर्कल डिस्टर्ब हो जाएगा। जब ठंड के मौसम में, बरसात के मौसम में सूरज नहीं आता है तो कई सारी चीजें स्लो हो जाती हैं। तो हमारे शरीर में एक तो है सूर्य की ऊर्जा, सूर्य प्राण यांग ची, और है पृथ्वी ऊर्जा, पृथ्वी प्राण। जो हम भोजन करते हैं, भोजन के माध्यम से इन ची को, पृथ्वी की ऊर्जा को हम अपने भीतर ले रहे हैं। हमको डायरेक्ट लेना नहीं आता, हम हमेशा अपने आप को अलग थलग रखते हैं। जितना इंसान मॉडर्न हो रहा है उतना वो पृथ्वी से और सूरज से अलग हो रहा है, और बीमार होने का एक कारण ये भी है। जितना हम पृथ्वी से, सूरज से, प्रकृति से साथ रहें, सिर्फ टच से एनर्जी ट्रांसफर होती है। हम हैंडशेक करते हैं या टच करते हैं, हाथ गर्म हो किसी का तो सिर्फ टच से एनर्जी आ जाती है ना। ज्यादा ऊर्जा जिधर होगी उससे कम की तरफ आएगा। अगर हम ऊर्जा के लिए जो अवरोधक है, जो बिजली के लिए अवरोधक है, वो ऊर्जा के लिए भी अवरोधक है। पृथ्वी की ऊर्जा है इन ची और सूरज की ऊर्जा है यांग ची। हम आज थोड़ा सा देखेंगे कौन से हेल्थ कंडीशन में कौन सी ऊर्जा की कम या ज्यादापन है। इन ची यांग ची को जब हम समझते हैं तो सिर्फ ऐसा नहीं है कि ऊर्जा की हमेशा कमी होती है। ज्यादातर धारणा ये मानी जाती है कि ऊर्जा की कमी है, लेकिन कभी कभी किसी पार्टिकुलर नाड़ी में कोई पार्टिकुलर चीज जो है वो ज्यादा भी हो सकती है। साइटिका है, ब्लड प्रेशर है, पार्टिकुलर नाड़ी में पार्टिकुलर चीज जो है ज्यादा हो गई है। हमेशा ऊर्जा की कमी ही से ही बीमारी नहीं होती है। तो इन ची यांग ची को हम थोड़ा और समझेंगे। थोड़ा सा हम 10 मिनट 15 मिनट ध्यान में चलते हैं। और आज के ध्यान में आनापानसती, सांसों पर ध्यान के साथ साथ सेकंड फेज में पहले 5 मिनट हम श्वास पर ध्यान करेंगे। नेक्स्ट सूरज से और पृथ्वी से कनेक्ट होने की कोशिश करेंगे, इस प्रार्थना के साथ कि मेरे भीतर जो सूरज का जो यांग ची है, सूर्य प्राण, वो बैलेंस हो जाए और जो पृथ्वी से जो पृथ्वी प्राण है वो बैलेंस हो जाए। देखिए, भाव में बहुत शक्ति होती है। अगर हम कल्पना में भी करते हैं मन की आंखों से, वैसे तो फिजिकल भी हम प्रकृति के पास जाया करें, थोड़ा सा सनलाइट में हर दिन जाएं 15 मिनट के लिए, थोड़ा मिट्टी के साथ जाएं, पार्क जाते हैं तो थोड़ा मिट्टी से जुड़ें, खाली पैर थोड़ा चलें, थोड़ा जुड़िए पृथ्वी से, बहुत जरूरी है जुड़ना। वो भाव से भी हम कुछ हद तक कर सकते हैं। तो ध्यान में हम फर्स्ट फेज में सांसों पर ध्यान होगा, सेकंड फेज में श्वास पर ध्यान
हो या ना हो, साथ साथ भी रख सकते हैं। ज्यादा हम बात करेंगे सूर्य से जुड़ने का या पृथ्वी से जुड़ने का। आज सिर्फ जुड़ने का मैं बता रहा हूं, हम आगे के समय कौन से चक्र से कहां जुड़े वो भी हम कर सकते हैं। देखिए, हर टॉपिक ना अपने आप में एक बहुत गहराई वाला है, लेकिन जिन चीजों को सिंपल रखते हुए एक एक स्टेप ही हम आगे बढ़े। तो चलिए अब हम मेडिटेशन के लिए तैयार हो जाते हैं। दोनों हाथों को आपस में मिला कर रखें। दोनों हाथों को आपस में मिलाने से ना हमारे दोनों हाथों की नाड़ियां आपस में जुड़ जाती हैं, और नाड़ियां आपस में जुड़ जाएं तो एनर्जी का जो सर्कल है ना वो ज्यादा कॉम्पैक्ट होता है, ज्यादा स्ट्रांग होता है। तो ध्यान में उतरना, ध्यान में बने रहना ज्यादा इजी हो जाता है। चलिए अब हम अपने आंखों को बंद कर ले। जेंटली क्लोज योर आईज। आंखों को बंद करते हुए अपने पूरे शरीर को महसूस करें और अपने शरीर को रिलैक्स करें। ध्यान के अभ्यास में शरीर के रिलैक्सेशन का, शरीर के पोस्चर का बहुत महत्व है। जितने रिलैक्स अपनी फिजिकल बॉडी को आप कर लेंगे ध्यान में, हम उतने गहरे उतर सकते हैं। तो पहले 1-2 मिनट टाइम लगाकर अपनी बॉडी को रिलैक्स कीजिए। अपने शरीर को ऊपर से नीचे तक देखें, हाथों को, पैरों को, कंधों को देखिए, क्या ये रिलैक्स है? अगर रिलैक्स नहीं है तो आप मन ही मन उसे कमांड दीजिए, रिलैक्स हो जाओ। अगर आप अधिकार पूर्वक अपने शरीर से बात करेंगे, शरीर को कहेंगे, तो वो कमांड को फॉलो करता है। मेरे हाथ रिलैक्स हो जाओ। अपने पूरे हाथ को लूज छोड़ दें। अपने पैरों को लूज छोड़ें। मेरे पैर रिलैक्स हो जाओ। अपने कंधों को ढीला छोड़ दें। कोई आपको देखने वाला नहीं है, आपको अपने हिसाब से अपने आप को रिलैक्स करना है। और अगर कोई देखने वाला हो भी तो बेफिक्र रहें, आपको अपने लिए ध्यान में उतरना है। आप बच्चे के जैसे बन जाएं। एक छोटा बच्चा कैसे उठता बैठता सोता है, उसका शरीर कितना सहज रहता है, रिलैक्स रहता है। अपने शरीर को, कोई बच्चा बैठा हुआ हो कभी, उसको नोटिस कीजिएगा वो किस तरह से सहज होकर बैठता है, सहजता से बैठें, रहें और सांसों पर ध्यान लगाएं। अंदर आती हुई श्वास और बाहर जाती हुई श्वास। सांसें अंदर आती है तो पेट में थोड़ा एक्सपेंशन होता है, उस एक्सपेंशन को फील करें। श्वास बाहर जाती है तो कॉन्ट्रैक्शन होता है, उस कॉन्ट्रैक्शन को फील करें। Meditation is very, very easy. Relax and watch. Feel.
पूरा शरीर शिथिल हो जाए। सांसों को महसूस करते हुए अपने मन को भी शिथिल हो जाने दें। सहजता, शिथिलता शून्यता लाती है। जीरो स्टेट, जीरो बजट हेल्थ के लिए जीरो स्टेट में रहना कभी कभी जरूरी है। जीरो स्टेट इज मेडिटेशन। मन शून्य हो जाए, खाली हो जाए, कोई विचार नहीं। कोई पुरानी बात याद आए, कोई विचार आए, उन्हें इग्नोर करें, सांसों पर आ जाए। अपने मन को कह दें, यह ध्यान का वक्त है। जो हिसाब किताब है, जो कोई पेंडिंग वर्क है, उसे बाद में निपटाएंगे। ध्यान के वक्त सिर्फ ध्यान। अगर आप बीच में आंखें खोलकर कुछ करने लगते हैं तो पूरा सर्कल डिस्टर्ब हो जाता है। ध्यान में गहरे डूबे। लगातार सांसों पर ध्यान। सांसों के चलने पर ध्यान। सांसों की गहराई पर ध्यान। सांसों के रिदम पर ध्यान। श्वासं शरणं गच्छामि। ध्यानं शरणं गच्छामि। प्राणं शरणं गच्छामि। हम सांसों की शरण में आए, ध्यान की शरण में आए, जो हमारे भीतर ऊर्जा उतरती है, सांसों के माध्यम से आती है, हमारी सुषुम्ना नाड़ी ब्रह्मरंध्र में आती है। हम वातावरण से भी एब्जॉर्व करते हैं ऊर्जा को। इसीलिए प्रकृति में जाने का महत्व है। एवरी डे ट्राई टू बी फॉर सम टाइम इन द नेचर। पेड़ पौधों के पास, हरियाली के पास। प्राण ऊर्जा हम श्वासों में लेंगे, अपने स्किन से लेंगे।
हमारा प्राणमय कोश मजबूत हो, शक्तिशाली हो, कोई भी इन्फेक्शन, कोई भी बीमारी आपको छू नहीं सकती। प्राण ऊर्जा को समझिए और उसको अपने जीवन में बढ़ाइए। सांसों को महसूस करें। जो श्वास हम लेते हैं, श्वास में हवा, ऑक्सीजन के अलावा प्राण ऊर्जा भी होती है। अगर हम होश पूर्वक श्वास लेते हैं तो सांसों के अंदर जो प्राण ऊर्जा है उसको हम अधिक एब्जॉर्व कर पाते हैं। थ्रू आउट द डे आंखें खुली भी हो तो भी हम सांसों को महसूस किया करें। कभी कभी जितना हम सांसों के प्रति कॉन्शियस हो जाएंगे, हम प्राण ऊर्जा को अधिक एब्जॉर्व करेंगे अपने भीतर। सेम ब्रेथ कैन गिव यू मोर अमाउंट ऑफ प्राण एनर्जी। अध्यात्म में कहते हैं हमें अपने जीवन में एक्सटर्नल रूप से कुछ विशेष नहीं चाहिए, बस जो मिल रहा है उसको हम पहचानना सीख लें, उसको हम यूज करना सीख लें। अनंत ऊर्जा हमारे जीवन में, हमारे सुषुम्ना में उतर रही है। क्या हम उसे पहचानते हैं? क्या हम उसे प्रॉपरली यूज करते हैं? बस वो बात है। होश पूर्वक श्वास लें, होश पूर्वक श्वास छोड़ें, आराम आराम से लिया करें। जब भी हम जल्दबाजी करते हैं, जल्दी जल्दी चलते हैं, भागते हैं, कोई काम को जल्दी पूरा करना चाहते हैं, सांसें तेज चलती हैं, हम कम अमाउंट में प्राण ऊर्जा अब्जॉर्व कर पाते हैं। लाइफ में भाग दौड़ बंद करें। इस तरह का जीवन जिए कि आपको कम से कम भागना दौड़ना पड़े। रशिंग इज नेवर यूजफुल। स्लो डाउन, ऑलवेज स्लो डाउन। सांसों पर ध्यान करते हुए अब हम महसूस करेंगे पृथ्वी को। आपके पैरों के नीचे विशाल पृथ्वी है। याद करें कभी उस क्षण को जब आप मिट्टी में खेल रहे थे या चल रहे थे, जब आप पृथ्वी के साथ बिल्कुल परफेक्टली एट्यून्ड थे। जिन्होंने कभी खेत में काम किया हो, खेत देखा हो, या कभी नंगे पैर चले हो, कोई भी ऐसा मोमेंट जब आप मिट्टी के साथ रहे हो, उसे याद करें और मदर अर्थ से रिक्वेस्ट करें, ओ मदर अर्थ, बैलेंस योर एनर्जी इन माय बॉडी। मेरे प्राणमय कोश में जितनी ऊर्जा तुम्हारी होनी चाहिए उतनी रहे, उतनी हो, ना कम ना ज्यादा। पृथ्वी माँ से जुड़ जाएं,
उस जुड़ाव को महसूस करें। जस्ट भाव काफी है। जब कभी जुड़े हुए हो उस क्षण की याद के साथ, हम अपने पैर के तलवों से या अपने मूलाधार चक्र से भी पृथ्वी से जुड़ सकते हैं। अपने जीवन में आप ऑब्जर्व करें, अगर आपको आपके जीवन में इन ऊर्जा को, पृथ्वी प्राण को बढ़ाने की या बैलेंस करने की जरूरत है, तो जमीन पर बैठकर ध्यान में बैठा करें। जमीन पर बैठकर भोजन किया करें। पृथ्वी से संपर्क में आएंगे, पृथ्वी ऊर्जा, पृथ्वी प्राण बैलेंस हो जाएगी। पृथ्वी प्राण के बाद अब अपने अटेंशन को सूर्य पे ले जाएं। जब कभी आपने सन बाथ लिया हो, सूर्य के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड किया हो, उस मोमेंट को याद करें। या कभी उगते सूरज को देखा हो, उस घड़ी को याद करें। सूर्य हमारा मित्र है, इस भाव से सूर्य को देखें, अपनी कल्पना आंखों से, मन की आंखों से। कल या जब कभी मौका मिले तो कॉन्शियस फ्रेंडशिप बढ़ाएं सूर्य के साथ। सूर्य मेरे मित्र, मेरे भीतर जो तुम्हारी ऊर्जा है उसे वो बैलेंस हो जाए। हम सुबह जो जगते हैं, जो बोलते हैं, जो भी एक्टिविटी का काम करते हैं, वो सूर्य की ऊर्जा से ही करते हैं। इस शरीर को चलाने के लिए सूर्य और पृथ्वी की ऊर्जा चाहिए। सूर्य को महसूस करें। सूर्य की किरणें आपके ऊपर बरस रही हैं। आपके शरीर में यांग ची, सूर्य प्राण बैलेंस हो रहा है। अगर हमारे शरीर में कोई भी स्वास्थ्य तकलीफ आती है तो सूर्य प्राण या पृथ्वी प्राण, इन दोनों में से ही कोई कम ज्यादा होता है। जब भी आपका शरीर कभी अस्वस्थ हो तो उस समय आंख बंद करके अपने शरीर के साथ बैठें और अपने शरीर से बात करें। पूछें, मेरे भीतर सूर्य प्राण या पृथ्वी प्राण में से किसकी कमी हुई है, मुझे किसको बढ़ाने की जरूरत है। आपका शरीर आपको इंट्यूशन के माध्यम से मैसेज देगा। अपने इंट्यूशन को फॉलो करें। पृथ्वी के संपर्क में ज्यादा हो जाएं या सूर्य के संपर्क में ज्यादा हो जाएं, जब जैसा रिक्वायरमेंट है। आप बहुत सहजता से अपने जीवन की 50 to 80% डिजीज को यूं ही ठीक कर सकते हैं। 50 से 80% बीमारियां सिर्फ सूर्य या पृथ्वी के ठीक से संपर्क में हम आ जाएं तो उससे हम ठीक कर सकते हैं। अपने जीवन में हम सूर्य और पृथ्वी के साथ कॉन्शियस कनेक्शन में आए। अपने थर्ड आई पर अटेंशन ले जाएं, या चाहे तो आप अपने हाथ को भी अपने थर्ड आई पर रख सकते हैं और अपने भीतर ये भाव, अपनी प्रोग्रामिंग डालें। आई शैल बी इन मोर कॉन्शियस कनेक्शन विद सन एंड अर्थ। सूर्य और पृथ्वी से मैं अधिक
जुड़ाव के साथ अपना जीवन जी रहा हूं। ध्यान से हम धीरे धीरे बाहर आएंगे। अपने दोनों हाथों को अपनी आंखों पर रखें। अपने चेहरे को सहलाते हुए, सूर्य को और पृथ्वी को प्रणाम करते हुए हम बाहर आ जाएं। Meditation is relaxation, and meditation is understanding about energy. स्पिरिचुअल रियलिटी में कॉस्मिक एनर्जी को दिखाया गया है। कॉस्मिक एनर्जी के अलावा हमारे जीवन में सूर्य की ऊर्जा है और पृथ्वी की ऊर्जा है। हम हर क्षण उस ऊर्जा को ले रहे हैं या छोड़ रहे हैं। जो भी हम श्वास लेते हैं या छोड़ते हैं, श्वास के माध्यम से, एयर के माध्यम से हमारे भीतर सूर्य की ऊर्जा और पृथ्वी की ऊर्जा जाती है। हम जो भोजन करते हैं उसके माध्यम से जाती है। हम इस ऊर्जा के विज्ञान को, प्राण ऊर्जा के विज्ञान को, इन एंड यांग ची को थोड़ा समझ लें और ज्यादा हम हेल्दी रहें। इस सिंबल को अब हम थोड़ा समझते हैं। ये ब्लैक एंड व्हाइट का सिंबल जो है, जो लोग भी पेंटिंग, ड्राइंग थोड़ा बहुत कभी किए होंगे, बताइए, ये तो कॉमन सेंस है कि जिधर सूरज होगा उधर लाइट होगी। तो इस सिंबल में जो सफेद पोर्शन है, जो लाइटेड पोर्शन है, वो किसकी वजह से है? वो सूरज की वजह से, सन की वजह से। सन की एनर्जी, ची या प्राण ऊर्जा। और जो शैडो है वो पृथ्वी की ऊर्जा, पृथ्वी प्राण। पृथ्वी प्राण का नाम है इन और सूर्य प्राण का नाम है यांग। क्योंकि चाइना में ये साइंस डेवलप हुआ तो उनकी टेक्नोलॉजी है। पृथ्वी जो है वो स्थिर होती है। जैसे पृथ्वी भी घूम रही है लेकिन ज्यादातर तो स्थिर ही है। हर दिन सुबह सूरज उगता है और फिर डूबता है, ठीक है। तो जो अपरेंट मूवमेंट है वो सन का ज्यादा होता है, यानी कि यांग का ज्यादा होता है। हमारे लाइफ में जो मूवमेंट है वो यांग ची की वजह से। हम सुबह जगते हैं या उठ के खड़े होते हैं या बोलते हैं, कुछ भी काम करते हैं, वो सन की ऊर्जा यांग ची की वजह से होता है। और हमारे जीवन में जो स्टेबिलिटी है, अगर नींद आती है तो वो पृथ्वी की ऊर्जा इन ची की वजह से आती है। अगर नींद नहीं आ रही, इसका मतलब है कि इन जो है वो डिस्टर्ब हो गया है। जो स्थूल बनावट है वो पृथ्वी की वजह से है। अगर किसी को वेट का इश्यू है, वेट कम है या ज्यादा है, दोनों ही केस में पृथ्वी का प्राण जो है, जो इन है, वो बैलेंस नहीं है। वेट ज्यादा है तो इन को कम करना है, वेट कम है तो इन को बढ़ाना है। तो हम अलग अलग हेल्थ कंडीशन में समझें कि किसमें हमको, किसको कम या ज्यादा करने की जरूरत है। मेडिटेशन में पूछें या मुझसे पूछें या किसी और एक्सपर्ट से पूछें। तो यांग जो है, जो सन का जो है, वो तो ऊपर आता है। तो हमारे हेड में, सिर में यांग ज्यादा होता है। तो जो हम ध्यान में बोलते हैं ब्रह्मरंध्र, जहां से कॉस्मिक एनर्जी हमारे भीतर आती है, ये एरिया जो है ये यांग का एरिया है। तो कभी भी नींद आ रही हो, स्लो हो रहे हो, लेजी हो रहे हो, अपने इस एरिया को आप सहलाया करें। आपके भीतर यांग ची बढ़ जाएगी।
आप ज्यादा एक्टिव हो जाएंगे। कोई किसी को जगाना हो, उसकी इस एरिया को मसाज और रब कर दें, शरीर में यांग ची बढ़ जाएगा। मसाज से, सहलाने से, या इवन टच करने से जिस एरिया का ची है वहां पर जो ऊर्जा है वो ऊर्जा बढ़ने लगेगी। नींद लानी हो तो जो इन ची है वो सबसे ज्यादा कहाँ होगी? तलवे में। कभी किसी को नींद नहीं आ रही हो, उसका पूरा तलवे का मसाज कर दें, खुद से अपने तलवे का मसाज कर लें, बहुत संभावना है कि नींद आ जाएगी। तो हर हेल्थ कंडीशन में हमको समझना है कि यांग डिस्टर्ब हुआ है कि इन डिस्टर्ब हुआ है, और उसको बैलेंस करना है। सभी तरह की स्वास्थ्य समस्याओं को हम चुटकियों में ठीक कर सकते हैं। आपको बात समझ में आ जाएगा। देखिए, अगर आप कभी अपने शहर में रास्ता भटक गए हो, जीपीएस में आप देखें, चाहे आप 3 किलोमीटर दूर है या 10 किलोमीटर दूर है, बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा क्या अगर आपको रास्ता समझ में आ गया तो? नहीं पड़ेगा। 5 किलोमीटर अगर दूर है तो 5 मिनट पहुंच जाएंगे, अगर 10 किलोमीटर दूर है तो 10 मिनट लगेगा। लेकिन समझ में बात आ गई तो कितना टाइम लगेगा उससे फर्क नहीं पड़ता। तो मुख्य बात तो समझने की है कि हाँ, मेरे भीतर एनर्जी बह रही है और एनर्जी बहने का ये पैटर्न है। मेरे भीतर प्राण ऊर्जा है और प्राण ऊर्जा का ये सिस्टम है। जरूरत पड़ने पर अगर एक्टिव होना है तो सन के ऊर्जा बढ़ानी है, सनलाइट में बैठे। जो भी 50 प्लस के लोग हैं या 60 प्लस, उनके लिए सन में बैठना बहुत जरूरी है। उम्र के इस पड़ाव में जो यांग ची है वो कम होने लगता है। सनलाइट में आप बैठेंगे, यांग ची बढ़ने लगेगा। मैंने मेडिटेशन में सन से और अर्थ से जुड़ने का करवाया था। अगर ये बात समझ में आ गई, पसंद आई, तो ऐसा भी कर सकते हैं। लाइफ स्पैन बढ़ सकता है अगर हम समझ लें कि कौन से एनर्जी को कब बढ़ाने की जरूरत है। हमारे शरीर में कोई भी इन्फेक्शन होता है, क्यों होता है? क्योंकि इन की कमी होती है। अभी कोरोना का डर बहुत लोगों को सताता है। अपने शरीर में आप इन ची को बढ़ा लीजिए, आपको इन्फेक्शन हो नहीं सकता। आपके बगल में कोरोना का पर्सन रहेगा, आप मास्क नहीं भी हो तो भी आपको नहीं आ सकता आपके शरीर में इन्फेक्शन। लेकिन आपको इन ची को बढ़ाना पड़ेगा। तो इन ची को बढ़ाने का एक आसान तरीका है अपने हाथ के फिंगर टिप्स को दबाना। अब ये एक्यूप्रेशर के अंदर भी आता है, तो इसको थोड़ा समझ लीजिए और कर लीजिए। अपने फिंगर टिप्स को, हाथ के 10 उंगलियों के टिप्स को आप दबाएं। तो वैसे अलग अलग फिंगर्स में अलग अलग ची है, लेकिन अब आपके लिए बहुत ज्यादा ना हो जाए इसलिए भी मैं बोल रहा हूं कि आप 10 उंगलियों के टिप्स को आप दबाइए। रोज दिन में 1 बार या 2 बार टिप्स को 10-10 बार दबाया करें। तो ये एक बहुत आसान तरीका है अपने पूरे शरीर में इन ची को बढ़ाने का, पृथ्वी की ऊर्जा को बढ़ाने का। ध्यान में अगर आपको लगता है कि इन ची को बढ़ाने की जरूरत है तो पृथ्वी से संपर्क करें, पृथ्वी से बात करें, पृथ्वी से रिक्वेस्ट करें। हम पृथ्वी से, सन से बात कर सकते हैं, उससे ऊर्जा ले सकते हैं। तो अपने हाथ की 10 उंगलियों के फिंगर टिप्स को दबाना इन ची को बढ़ाने का एक आसान तरीका है। देखिए, कई सारे तरीके हैं।
जितना इस फील्ड में आएंगे, जितना समझेंगे, जितना जुड़ेंगे, जितना पढ़ेंगे, जितना करेंगे, उतना हम तरीका नया नया पा सकते हैं। अगले सेशन में मैं कलर के माध्यम से इन चीजों को कैसे बढ़ाया जाए वो बताऊंगा। हाउ टू यूज कलर टू बैलेंस द एनर्जी, बैलेंस द ची। देखिए अब चाइनीज विजडम हम अगर पढ़ रहे हैं तो इसमें ची अगर बोला जाता है तो हम ची ही बोले तो ज्यादा अच्छा है। समझने के लिए हम प्राण ऊर्जा भी बोल सकते, समझ सकते हैं। तो किस तरह से कलर का प्रयोग करके हम ची को बैलेंस कर सकते हैं, ये नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। आज के लिए इतना ही। सूर्य और पृथ्वी को हम थोड़ा समझें, थोड़ा उनसे जुड़ें, थोड़ा उनसे मित्रता बढ़ाएं और हर तरह के हेल्थ कंडीशन को घर बैठे अपने ही एफर्ट से हम ठीक कर लें। आत्मनिर्भरता स्वास्थ्य के मामले में हम लेकर आए। मेडिसिन्स आर यूजलेस, नॉट रिक्वायर्ड। कंडीशन स्टार मार्क होता है ना, बहुत सारा चीज आप करते हैं तो स्टार मार्क लगा होता है। कंडीशन अप्लाइड, कंडीशन अप्लाइड। आपको प्राणमय कोष के बारे में पता होना चाहिए, आपको चक्रों के बारे में पता होना चाहिए, आपको इन ची, यांग ची, सूर्य प्राण, पृथ्वी प्राण के बारे में पता होना चाहिए। अगर पता नहीं है फिर तो डॉक्टर ही भगवान लगेगा। अगर समझ है तो आप अपने पैरों पर खड़े हो सकते हैं, मतलब आत्मनिर्भर हो सकते हैं। सेल्फ रिलायंस, सेल्फ रिलायंस फॉर हेल्थ। इतना बोलते हुए नाउ हाउस इज ओपन फॉर एनी क्वेश्चन। आपके पास कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। मैंने एक्यूप्रेशर के कई सारे वीडियो बनाए हुए हैं यूट्यूब पे। अगर आप जाएंगे, मेरा नाम टाइप करेंगे तो बहुत 50-60 वीडियोस अलग अलग हेल्थ टॉपिक पर बने हुए हैं। लेकिन यहाँ आप पूछ सकते हैं कोई भी क्वेश्चन। जिन्होंने अपने आप को अनम्यूट किया है, अगर वो पूछना चाहें तो बात कीजिए। यांग ची बढ़ाइए और बोलिए इफ यू हैव एनी क्वेश्चन। हेलो। हेलो। जी नमस्ते सर। नमस्ते सर जब मैं अभी मेरे को 40 डेज नहीं हुए, अभी 4-5 दिन बाद 40 डेज हो जाएंगे मेरे मेडिटेशन करते हुए। अभी नया ही आई हूँ। तो सर जब भी मेडिटेशन करती हूँ तो मेरे घुटनों के नीचे पाँव में ना बहुत बेचैनी होती है सर। तो उसमें बहुत मुश्किल होती है मेरे को करने में। कभी कभी ठीक रहता है, ज्यादातर मेरे को बहुत घबराहट टाइप की होती है। तो आप अपने ही हाथों से अपने पैरों का मसाज कीजिए। हाँ जी, पैर ऐसे का मेरे जो को प्रेशर भी है। तो एक मिनट, मेरे को प्रेशर भी है तो मैं मेडिसिन नहीं खाती, ऐसे क्योर है। लेकिन जब भी कभी प्रेशर ऐसे होने से तब इन्हीं जगह मेरे को घबराहट बेचैनी उस टाइम भी ऐसी होती है। अभी मेडिटेशन बैठी तो भी वैसी परेशानी होती है मेरे को। ठीक है, तो अपने पैरों का, अपने तलवों का और काफ मसल का खुद मसाज किया करें आप। हाँ जी। दिन में 2 बार 3 बार। ध्यान में प्रवेश करने से पहले करें, ध्यान से बाहर आने के बाद करें। हाँ जी।
तो किसी भी हमारी बॉडी के किसी भी एरिया में अगर कोई इरिटेशन हो, ईचिंग हो, तकलीफ हो, उस एरिया में एनर्जी बैलेंस नहीं है। हाँ जी। तो सिंपल हम मसाज करने से हम बॉडी के ब्लड के सर्कुलेशन को हम वहां उस एरिया में बेटर बनाते हैं। हाँ जी। तो जब ब्लड सर्कुलेशन बढ़ रहा हो और उसके बाद फिर आप ध्यान में बैठ रहे हैं तो वहां की एनर्जी जो है वो बैलेंस होने लग जाएगी। ठीक है, तो आप ध्यान से पहले, ध्यान के बाद अपने तलवों को और अपने काफ मसल, पिंडलियों को मसाज किया करें, अपने हाथों से करें। ऐसे मेरे को मतलब अभी 3-4 मंथ से अर्थराइटिस की प्रॉब्लम भी स्टार्ट हो गई मेरे को। चलिए अब सब ध्यान के क्षेत्र में आ गए हैं तो सारी पुरानी बातों को भूल जाइए। नहीं, मेरे को बेनिफिट लग रहा है थोड़ा, लेकिन काफी चीजें मेरे को आराम लग रही है। थोड़ा नींद की भी प्रॉब्लम थी, वो भी थोड़ा ठीक हो रही है। मेरे को लग रहा है थोड़ा बेनिफिट हो रहा है मेरे को। खाली घुटनों में भी थोड़ी सी ज्यादा प्रॉब्लम से अभी मैंने 1 मंथ से पेन किलर नहीं लेती। फिर भी मैं मुझे पहले लेती थी, दर्द ज्यादा थी तो दर्द भी मेरे को कंट्रोल है। किसी भी पेन के लिए पेन किलर नहीं चाहिए। यूट्यूब पे मैंने पेन के लिए भी एक्यूप्रेशर पॉइंट क्या क्या होते हैं वो मैंने बना रखे हैं। तो उन कभी भी कोई भी पेन हो जाए तो कौन सा एक्यूप्रेशर पॉइंट हम कर सकते हैं, यांग ची को उस समय बढ़ाने की जरूरत है। तो उसके लिए पैर में पॉइंट होता है HT36, उसको मसाज करने से हम पैर पेन को बैलेंस कर सकते हैं। ठीक है सर, ठीक 90 to 95% हेल्थ कंडीशन में मेडिसिन की रिक्वायरमेंट नहीं है। हाँ जी। ठीक है मीनाक्षी जी, धन्यवाद। हाँ जी, थैंक यू सर। गुरदीप, अपने आप को अनम्यूट आप कर सकते हैं। कहीं और को पूछना हो? हाँ जी। हाँ हाँ जी, नमस्ते जी। नमस्ते। मैं जब ध्यान में बैठती हूँ ना, ध्यान तो मेरा मतलब सीधा मतलब ऊपर चला जाता है। मतलब जैसे कुछ घूमने लगता है ऊपर माथे के बीच में या जहाँ पर मेरे को पता नहीं चलता। मैं मतलब जैसे कहीं मतलब पता नहीं कहाँ मतलब आगे 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 चलने लगती हूँ। फिर मैं डर जाती हूँ ध्यान में। क्यों डर क्यों जाते हैं? मेरे को ऐसा लगता है पता नहीं मेरे को मतलब क्या कुछ हो जाएगा या मैं पता नहीं कहाँ चली जाऊंगी। क्या हो जाएगा देखेंगे, डर क्यों रहे? ये पॉजिटिव बात है या ये पूछना था मुझे? ना तो पॉजिटिव है ना निगेटिव है। आप डर रहे हैं वो निगेटिव है। हाँ, मैं डर जाती हूँ। अगर नहीं डर रहे हैं तब वो ना तो पॉजिटिव है ना निगेटिव है। कुछ होगा, लेट्स सी, देखा जाएगा आगे, देख लेंगे क्या होता है। आगे बढ़ेंगे तब पता चलेगा ना कि अभी कुछ क्या हो रहा है। जो हो रहा है उसके लिए बात कीजिएगा किसी मेडिटेशन टीचर से। ठीक है जी। डरने की जरूरत मोस्ट ऑफ द केस में नहीं होती। मैं 5 मिनट में बैठ जाऊं, मेरा मतलब ऊपर क्राउन चक्कर में मतलब क्राउन चक्कर मेरा घूमने लग जाता है कभी। शब्द मत पकड़िए, क्राउन चक्र घूमता नहीं है। क्राउन चक्र घूमे तब तो ब्लिस उतरेगा। बस वहां पर मेरे को सीधा जहां पर जाकर मतलब जब मैं थोड़ा टाइम बैठ जाती हूँ, 3 घंटे तक मैं बैठ जाती हूँ। 3 घंटा सवेरा तो 3 घंटे रात को। आप जमीन पर बैठकर ध्यान में किया करें, नीचे। मतलब 6 घंटे मैं ध्यान करती हूँ। तो उसके बाद मेरे को पता ऐसे लगता है पता नहीं कहीं मैं जा रही हूँ। फिर मैं कई बार डर जाती हूँ, फिर मैं मतलब उठ जाती हूँ, फिर मैं बैठ जाती हूँ, ऐसे करती हूँ। आप जमीन पर बैठकर ध्यान में बैठा करें। ठीक है, थैंक यू। और किन्हीं के पास कोई सवाल?
एक चैट में क्वेश्चन मुझे आया, सर्वाइकल के लिए क्या करना है, तो मैं आपको यूट्यूब पर दिखा रहा हूँ। आप मेरा नाम टाइप करके जो हेल्थ प्रॉब्लम है उसको टाइप करेंगे तो वो वीडियो आ जाएगा। 3 एक्यूप्रेशर पॉइंट मैंने बताए हुए इस वीडियो में, उसको करेंगे, सर्वाइकल पेन ठीक हो जाएगा। ज़्यादातर हेल्थ कंडीशन को जो छोटे छोटे सिंपल है उनके लिए वीडियो बना हुआ है। बीपी का, डायबिटीज का, नींद नहीं आने का, देखिएगा वीडियो और उसको देखकर कर सकते हैं। लवीना जी। हेलो सर। हाँ बोलिए। हेलो। हाँ जी, मुझे लेफ्ट साइड बहुत दुखता है, पूरा पाँव पूरा हाथ। जब भी मेडिटेशन बैठी मेडिटेशन हो। लेफ्ट साइड में क्या दुखता है? पूरा पाँव बोन में, मतलब पाँव और हाथ दोनों। जो एरिया दुखता है ना उस एरिया का खुद ही मसाज करें, उस एरिया के मसल्स को। ओके ये नॉन स्पेसिफिक ओके सिम्टम्स हैं, कुछ कुछ खास बात नहीं है। मसाज करने से उस एरिया में ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होता है, और ब्लड सर्कुलेशन जब इंप्रूव हुआ है उसके बाद ध्यान में हम जब बैठेंगे तो उस एरिया में जो भी एनर्जी के लेवल पे होना है वो हो जाएगा। बहुत बहुत मसाज करना चाहिए क्या ऐसे? कैसे भी मसाज करें, आपकी मर्जी है। मसाज करने का तरीका आपका अपने हिसाब से हो सकता है। मसाज करना है वो बात अपने ही हाथों से करना है। जब हम खुद से करते हैं ना तो हम सीखते हैं और यह भी कर्मा में ऐड होता है। हमें सेक अपना करती रहती, पानी का सेक आता है। आपकी आवाज नहीं आ रही है, अगर आप कुछ बोल रहे हैं तो मुझे सुनाई नहीं दे रहा है। आप चैट में टाइप कर सकते हैं अगर टाइप करना आता है तो। सेक से नहीं फायदा पड़ेगा, पानी का सेक, पानी का वाटर से। पानी अधिक पीने से भी फायदा होगा। थैंक यू सर, थैंक यू। कभी किसी को भी ध्यान के लिए कंपेल नहीं करना चाहिए। हाँ, आराम से प्यार से बोलना चाहिए। कंपेल मतलब हो जाता है फोर्स, और किसी को फोर्स करेंगे तो वो बात नहीं बनेगी। हाँ, प्यार से बात करें, आराम से बात करें, और एजुकेट करना चाहिए कि मेडिटेशन इज गुड फॉर हेल्थ, मेडिटेशन इज गुड फॉर लाइफ। हमारे जीवन में चाहे कोई भी समस्या हो, वो ध्यान से उसमें इम्प्रूवमेंट आता है, वो बेटर होता है। तो एजुकेट करें, उसके बाद जिनको ध्यान पकड़ना है वो पकड़ लेंगे, जिनको समय लगना है उनको समय लगेगा। नहीं, मेरे को मेडिटेशन से नहीं दर्द हुआ है, मेरे को पहले ही दर्द था, तो ऐसे नहीं हुआ है, मतलब तो भी मेडिटेशन से नहीं हुआ। नहीं, ठीक है, किसी भी कारण से दर्द हो रहा हो आप मसाज करें उस एरिया को पहले, मेडिटेशन ओके से पहले और बाद में। ओके, थैंक यू सर, थैंक और किन्हीं को कुछ सवाल? कोरोना कोरोना से डर डर किसी को लगता है क्या? देखिए, अगर आपकी इम्यूनिटी अच्छी है और आप कोरोना मरीज के साथ भी रहे बिना मास्क भी, आपको कोरोना आपको नहीं होगा। इम्यूनिटी अच्छी होती है तो बाहर से बैक्टीरिया आया, एंटीजन आया, तो आपके भीतर एंटीबॉडी डेवलप हो जाएगी। तो डरे नहीं, समझें। समझें और अपने आप को एम्पावर करें, एनर्जाइज करें। इम्यूनिटी इंक्रीज करने के लिए भी पॉइंट्स होते हैं।
आप YouTube पे ही जाइएगा, आप मेरा नाम टाइप करके आप वो वीडियो देख सकते हैं। और कई सारे पॉइंट हैं। हाथ में LU6 है, हाउ टू इम्प्रूव इम्यूनिटी थ्रू एक्यूप्रेशर। ये वीडियो देखकर समझ लीजिए, कीजिए, इम्यूनिटी अच्छी हो जाएगी। चैट में भी मैंने डाल दिया है इसका लिंक। कैसे पाएगा टोनी काजू पे काबू? ठीक है, तो फिर आज का सेशन यहीं पर समाप्त किया जाए। अग्नि का कोई सवाल नहीं है तो सर आपका ना डॉक्टर राजन, डॉक्टर राजन। Thank you, sir. Thank you very much. ठीक है भट्ट साहब, आप बंद कर दीजिए। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू, वेरी इंफॉर्मेटिव सेशन, और थैंक यू वेरी मच। आपने इतना ज़्यादा टाइम भी दिया ध्यान पंजाब को, थैंक यू वेरी मच। तो दोस्तों, अब समय हो गया है इस सेशन का यहीं विराम देने के लिए। आप सबसे गुजारिश है कि आप हमारे सुबह के ध्यान सत्र, जो कि हमारे स्वामी विवेकानंद मेडिटेशन पिरामिड पेज पर रहते हैं 7 से 8 बजे तक, आप उसको भी ज्वाइन कीजिए, उसके साथ भी जुड़िए और अपने दिन की शुरुआत मेडिटेशन से कीजिए। थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच। दोस्तों, कल फिर मिलते हैं एक नए मास्टर के साथ, एक नई विजडम के साथ। तब तक के लिए सबको गुड नाइट। थैंक यू वेरी मच। ध्यान करते रहिए और अपने प्राणमय कोष को मजबूत बनाते रहिए। यस, यस डॉक्टर साहब, थैंक यू। थैंक यू सर।